मीडिया सर्वे के अनुसार भारत दुनिया के दूसरे नंबर प्रदूषित देशों में है और 1 नंबर का प्रदूषित शहर है दिल्ली और एनसीआर एरिया। तो डेटा तो प्रदूषण का बढ़ता जा रहा है। अगर ये सब चीजें हवन यज्ञ बढ़ रहे हैं, फिर प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? कम संत हैं जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं। यज्ञ से ज्यादा सत्संग, कथा, जागृति ये सब ज्यादा हो रहे हैं। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, भारत होगा पूर्ण समर्थ। अगर साल में एक दिन 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख कुंड जल जाएंगे तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा, प्राकृतिक संतुलन बन जाएगा। जो अकाल महामारी अभी 2 साल 3 साल में आनी होगी वो जरूर 10 साल पीछे चलेगी। अभी आप डेंगू का खात्मा की, मलेरिया के खात्मा की बात कर रहे थे यज्ञ से। क्या वैज्ञानिक आधार हैं कि हवन यज्ञ करने से कीटाणु नष्ट होते हैं और बीमारियां नष्ट होती है? कोरोना जैसा महामारी की भी बात कर रहे थे आप। अगर ऐसा है तो फिर बीमारियां हवन यज्ञ बढ़ाने से ही दूर हो सकती है, फिर अस्पतालों की जरूरत कहाँ पड़ेगी? अमेरिकी तो हवन की राख खा रहे हैं और सबने शोध करके बताया कि वातावरण से शुद्ध होता है। विज्ञान ने बताया है। इस भाव को समझने की कोशिश करो। सदियों बाद ऐसे शासक मिलते हैं जो रक्षा के लिए भाव जिनके होते, सदियों बाद ऐसे किसी शासक का जन्म होता है। 9 मार्च को जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट संत हरिओम महाराज रेवाड़ी के सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचे और 11 कुंडीय यज्ञ किया। भक्तों को ज्ञान दिया, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। आयोजन के मुख्य यजमान रहे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन व सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल के सीईओ वीपी यादव। हवन यज्ञ के दौरान हरिओम महाराज बीच बीच में भक्तों को अपना संदेश भी देते रहे और यज्ञ की महिमा भी बताते रहे। उन्होंने कई बार यह बात दोहराई कि देश की प्रदूषण जैसी समस्या का समाधान केवल यज्ञ है। यज्ञ से भयंकर बीमारियां भी दूर होती है। इस बीच उनकी एक ही अपील बार बार गूंजती रही कि सभी भक्तों को 18 मार्च से 27 मार्च तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले उनके जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ में अवश्य पहुंचना है। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के माध्यम से वह पूरे देश से घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ की आवाज़ उठाना चाहते हैं। उनका मानना है कि इस प्रयास से 17 सितंबर को नेशनल यज्ञ दिवस को सरकार की मान्यता दिलाने का उनका संकल्प भी सिद्ध होगा। महाराज ने ममता कुलकर्णी और आईआईटी बाबा पर भी अपने ही अंदाज में शब्दबाण चलाए। महाराज को इस बात की शिकायत रही कि मीडिया को महाकुंभ में आईआईटी बाबा और ममता कुलकर्णी तो नजर आए, लेकिन यज्ञ करते संतों पर मीडिया की नज़र कम गई। मीडिया को भगदड़ नजर आई, लेकिन सकारात्मक प्रयास नजर नहीं आए। आदित्यनाथ के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। महाराज ने जब यज्ञ की महिमा बताते हुए बढ़ चढ़कर दावे किए और देश को प्रदूषण मुक्त बनाने और बीमारियों को भगाने में यज्ञ का महत्व बताया, तो एनजेपी ने महाराज से इस बारे में सवाल भी किए। महाराज ने श्रद्धालुओं को कुरुक्षेत्र में होने वाले 1008 कुंडीय महायज्ञ न्योता देने के पश्चात वीपी यादव और उनकी निदेशक पत्नी शारदा यादव सहित अन्य श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ साथ अपना ज्ञान रूपी आशीर्वाद दिया। जब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो एनजेपी के पत्रकार का सवाल था, जब आप वेदों की और हवन यज्ञ की बात करते हैं तो हाथ में गणेश प्रतिमा और मूर्ति पूजा की पैरवी क्यों करते हैं? उनका जवाब आया, गणेश जी मेरी आस्था, हवन यज्ञ करना मेरा कर्म। बाद में जिज्ञासा भरे सवालों को लेकर पत्रकार ने भी चरण स्पर्श करके कह दिया, चरण स्पर्श करना मेरी आस्था और तीखे सवाल पूछना मेरा कर्म। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी हरिओम जी, और कुरुक्षेत्र में यज्ञ के निमित्त आज यहाँ पर भी यज्ञ किया गया है, वहाँ के लिए निमंत्रण दिया गया है। यज्ञ को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, पर्यावरण को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त की है। कुरुक्षेत्र में ये 5वां धाम बनाना चाहते हैं, ब्रह्मकुंड में नहाने का निमंत्रण दिया है। सबसे पहले तो महाराज जी जानते हैं आपका इस निमित्त के पीछे उद्देश्य क्या है, वो थोड़ा सा कम शब्दों में बता दीजिए। यज्ञ के माध्यम से सभी जीवों की रक्षा, विशेष रूप से मानव जीवन की रक्षा के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि इसलिए चुनी है, कुरुक्षेत्र के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश गया हुआ है, इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर 1008 कुंडी महायज्ञ किया जा रहा है। प्रदूषण को आजकल मीडिया ही साइलेंट किलर कह रही है। दिल्ली का प्रदूषण आप देख लीजिए, सभी बुद्धिजीवी लोग 10 साल हो गया हमको भी लगभग देखते, प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, हर साल बढ़ ही रहा है। मीडिया सर्वे के अनुसार भारत दुनिया के दूसरे नंबर प्रदूषित देशों में है और 1 नंबर का प्रदूषित शहर है दिल्ली और एनसीआर एरिया।
महाराज जी माफ करना, अभी हम बात करते हैं तो पिछले 2 दशक में, 1.5 दशक में, आप विशेष रूप से अभी मोदी सरकार के बारे में कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से ऐसा शासक मिलता है, तो पिछले 10 वर्षों में हवन यज्ञ सनातन संस्कृति के प्रति रुझान बढ़ा है, ये तो आप स्वीकार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार करते हैं। तो डेटा तो प्रदूषण का बढ़ता जा रहा है। अगर ये सब चीजें हवन यज्ञ बढ़ रहे हैं, फिर प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? उसका कारण है कि उस हिसाब से यज्ञ नहीं हो रहे हैं। लगभग कम संत हैं जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं। यज्ञ से ज़्यादा सत्संग, कथा, जागृति, ये सब ज़्यादा हो रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री के बारे में बात किया कि वह स्वयं हवन करके और स्वयं बोले कि मन की बात में कि जहाँ कहीं भी वातावरण शुद्धि के लिए हवन यज्ञ हो रहा है, वहाँ सभी लोग जा कर के आहुति डालें, वहां जाइए, वहाँ जाएं। तो इस समय इसकी जरूरत है। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, भारत होगा पूर्ण समर्थ। तो आप अभी अपने भाषण में कह गए कुलकर्णी को, आईआईटी बाबा को, आईआईटी बाबा को, मीडिया सबको, जो मतलब मीडिया को एक तरह से आपने आईना भी दिखाया है, तो उनको याद कर रहे हैं। तो वास्तविक संत की तरफ उनका ध्यान नहीं गया है महाकुंभ में। तो एक आम आदमी कैसे वास्तविक संत की और कैसे नकली संत की कैसे पहचान करेगा? मर्यादा तो आप ही देंगे, प्रोटोकॉल तो आप ही तय करेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि असली संत की पहचान क्या देंगे आप? देखिए, वहाँ की व्यवस्था इतनी सुंदर थी, योगी जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कराई, लेकिन वहीं कुछ समय दुर्घटना हो जाती है। किसी कारणवश, हो सकता है षड्यंत्र ही रहा हो लोगों का, कुछ समय घटना हो जाती है। अब वो सारा टारगेट कुछ ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको कोई उद्देश्य नहीं है सनातन रक्षा के, उनको कोई उद्देश्य नहीं प्रजा की रक्षा, उनको कोई उद्देश्य नहीं है समाज की रक्षा का। उनका उद्देश्य है किसी तरह से अपनी सीट, अपना पद प्राप्त करना। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब योगी ने जो व्यवस्था कराई उसकी प्रशंसा नहीं की, बल्कि जहाँ से कोई थोड़ी बहुत घटना घट गई उसकी निंदा करना शुरू कर दिया। तो ये भाव होने महाराज श्री, आप जो कह रहे हैं वो सही बात होगी, लेकिन जैसा अभी मैंने तो आपका भाषण सुना है, उससे ही कुछ सवाल जानना चाह रहा हूं आपसे। मेरी जिज्ञासा ये, आपने बताया कि ब्रह्म सरोवर में स्नान से उतना ही पुण्य लाभ मिल जाएगा जितना महाकुंभ में मिल जाएगा। तो गंगा इतनी लंबी है, गंगा इतनी पवित्र है, एक स्थान विशेष ही क्यों बताया कि संगम नोज पर स्नान करने से ही लाभ मिलेगा? क्या गंगा में दूसरी जगह लाभ नहीं मिल सकता था? श्रद्धालु एक साथ इतने इकट्ठे क्यों किए गए? प्रयागराज कुंभ लगता है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है प्रयागराज क्षेत्र, इसलिए वहाँ का स्नान विशेष महत्व रखता है। तो फिर आप ब्रह्म सरोवर में उतना महत्व नहीं रहेगा जितना महाकुंभ में रहेगा? सुने आप, वहाँ एक विशेष स्थान माना जाता है गंगा यमुना सरस्वती के संगम का। अब किसी कारणवश अगर कोई महाकुंभ के संगम में स्नान नहीं प्राप्त कर पाए, तो वहीं का जल ला करके यहाँ डाला गया है। वहीं का जल, गंगा का खाली नहीं डाला गया है, यमुना का खाली नहीं डाला गया है, सरयू का खाली नहीं डाला गया है, बल्कि संगम का जल ला करके यहाँ डाला गया। तो इसलिए ब्रह्म सरोवर में वही पुण्य फल स्नान करने का मिलेगा जो महाकुंभ के संगम का स्नान का प्राप्त होता है। अच्छा, एक सवाल विज्ञान और इसके बारे में, धर्म के बारे में, उसके बाद हम आज के यज्ञ के बारे में बात करेंगे। आपके हाथ में प्रतिमा है, गणेश प्रतिमा है, आप वहाँ भी गणेश प्रतिमा हाथ में थी। मैं देखता हूँ जैसे यज्ञ की बात होती है, वेदों की बात होती है, मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है, तो जब हम सत्यार्थ प्रकाश को देखते हैं तो दोनों चीज़ें साथ नहीं है, मूर्ति पूजा और यज्ञ, हवन यज्ञ दोनों साथ नहीं है। लेकिन आचार्य स्वामी जी, हरिओम जी दोनों चीज़ों का समन्वय साथ साथ करा रहे हैं। इसके पीछे ये जो चल रहा है, ये दोनों चीज़ें एक साथ समाहित करके चल रही हैं, इनमें क्या सही है क्या गलत, निर्णय करके आप बता दीजिए। ये हमारी आस्था है, वो मेरा कर्म है। ये हमारी आस्था है, वो हमारा कर्म। तो आस्था और कर्म दोनों साथ साथ चलेंगे जो? बिल्कुल चलते हैं। आस्था होगी तभी कर्म होगा। तो आज महाकुंडीय यज्ञ के बारे में, आज के आयोजन के बारे में आप 2 शब्द कहिए। आज के आयोजन के बारे में डॉक्टर यादव चेयरमैन साहब, उन्होंने भाव को समझा कि हमारे पास में बैठे हुए हैं डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री जी ने भिवानी में यज्ञ किए। उन्होंने बुला करके, रेवाड़ी से इनको बुला करके और इनको चर्चा किया। तो उन्होंने अपने स्कूल में, यहाँ विद्यालय में एक अच्छा हवन यज्ञ किया। विशेष रूप से
प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती सकुटुम्ब उनको सुरक्षित व्यवस्थित रखे। और यहाँ निमंत्रण देने का सभी को अवसर प्राप्त हुआ रेवाड़ी का। हम पूरे भारत के लोगों को बुलाना चाहते हैं। बता दीजिए कितने तारीख को आप कुरुक्षेत्र बुलाना हाँ, चाह रहे हैं? 18 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति करें और कुरुक्षेत्र को धाम बनाने की ओर अग्रसित करें। एवं ये संकल्प लें कि हम हफ्ते में एक दिन या डेली या महीने में हम लोग अपने घर पर हवन जरूर करेंगे। यज्ञ दिवस इसलिए मना रहे हैं कि अगर साल में एक दिन 1 लाख 2 लाख 4 लाख कुंड जल जाएंगे तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा, प्राकृतिक संतुलन बन जाएगा। जो अकाल महामारी अभी 2 साल 3 साल में आनी होगी वो जरूर 10 साल पीछे चलेगी। अभी आप डेंगू का खात्मा की, मलेरिया के खात्मा की बात कर रहे थे यज्ञ से। क्या वैज्ञानिक आधार हैं कि हवन यज्ञ करने से कीटाणु नष्ट होते हैं और बीमारियां नष्ट होती है? कोरोना जैसा महामारी की भी बात कर रहे थे आप। अगर ऐसा है तो फिर बीमारियां हवन यज्ञ बढ़ाने से ही दूर हो सकती है, फिर अस्पतालों की जरूरत कहाँ पड़ेगी? अस्पतालों की जरूरत कम पड़ेगी। बिल्कुल कम पड़ेगी, क्योंकि अब हवन के माध्यम से उपचार होने लगे। और पहली बात, दूसरी चीज़, हमारे देश के वैज्ञानिक छोड़िए, विदेशी वैज्ञानिक सब तेले रेले जितने भी हैं, अमेरिकी तो हवन की राख खा रहे हैं और सबने शोध करके बताया कि वातावरण से शुद्ध होता है। विज्ञान ने बताया है। हम भगवान मानते हैं तो करें, विज्ञान मानते हैं तो करें। विज्ञान अपना, साइंस अपना एक धर्म है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। तो धन्यवाद महाराज श्री। मैं आपको प्रमाणित एक बात और बोल देता हूँ। प्रमाणित रूप से कोरोना काल में, जब कोरोना था, लोग बंद थे और अस्पताल खुला था, बाकी सब कुछ बंद हो गया था, मंदिर भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया था। मणिकूट पर्वत है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र, नीलकंठ, बहुत लोग गए होंगे, नीलकंठ मणिकूट में ही आता है। हम लोग मणिकूट पर कम से कम 50 60 70 लोग हवन यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते, शाम को आरती करते। उस समय एक टेबलेट की भी जरूरत किसी को नहीं पड़ी है। सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे। तो IITN बाबा को तो सलाह दे दो, आप क्या दे रहे हो सलाह? अब इन सब विषयों पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। थोड़ा ध्यान दे लीजिए। इन सब विषयों पर इसलिए नहीं ध्यान देता कि हम जो कार्य करने चल रहे हैं वो कार्य करने चल रहे हैं, वो हमारा संकल्प है जो मानव जीवन की रक्षा के लिए। और IITN बाबा जैसे तमाम, पता नहीं कितने IITN बाबा ये सब पैदा होते रहते मलेरिया मच्छर की तरह, कोई खास बात नहीं। आचार्य श्री, आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपने महाराज हरिओम की हमसे हुई बातचीत सुनी। अब आपको हम उनके भाषण के प्रमुख अंश सुनवाते हैं और हम आपसे विदा लेते हैं। आप फुर्सत के साथ उनके भाषण के प्रमुख अंश सुनते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। ये उसका विषय नहीं है, लेकिन वो समझ गया कि और कोई तरीका मिल नहीं रहा है, इसलिए अपने मन की बात में, उसके मन में कोई बात नहीं होगी, दिल में कोई बात आई होगी, भाव आए होंगे, तभी उसने कहा कि जहां कहीं भी हवन यज्ञ होता हो वहां जाकर के वातावरण की शुद्धि के लिए जरूर आहुतियां डालें। इस भाव को समझने की कोशिश करो। सदियों बाद ऐसे शासक मिलते हैं जो रक्षा के लिए भाव जिनके होते, सदियों बाद ऐसे किसी शासक का जन्म होता है। यह कड़वा सच है। आज सनातन का प्रचार केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, ढाका, त्रिपुरा, कामाख्या, महाकाल, यहाँ तक कि सऊदिया में जहां ये माला तोड़ करके एयरपोर्ट पर डाल दी जाती थी, वहां भी जाके राम मंदिर बना दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए, मैंने जब से सुना, मैंने देखा कि बताइए, ये प्रधानमंत्री का विषय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कहीं भाव आया होगा और कहीं मन में विचार आया होगा कि किस तरह संरक्षा कर सकते हैं इनकी। सोचो जरा। तब उसने कहा कि हवन यज्ञ जहां हो रहा हो, सभी लोग आहुतियां डालें, सभी वातावरण शुद्धि के लिए वहां जाएं और आहुतियां डालें। इस तरह से प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा, हमारे देशवासी सभी सुरक्षित रहेंगे। ये कहने का भाव है उसका। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, ध्यान रखना इसको। ना मैं बीजेपी से हूं, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से, कांग्रेस से हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं। हाँ, ये समय है बीजेपी वालों को ये बताने की जरूरत है कि हिंदुत्व के लिए कर क्या सकते हैं, और कांग्रेस व अन्य पार्टियों को बताने की जरूरत है कि हम भी सनातनी हिंदू हैं। इसलिए वहां सभी आए और ब्रह्म सरोवर स्नान करें,
पुण्य फल प्राप्त करें। और आप लोग जब उठ के खड़े हो जाएंगे तो कुरुक्षेत्र धाम बन जाएगा। हो सकता है कि 4 धाम तो शायद उतने लोग जानते हो ना जानते हो, लेकिन कुरुक्षेत्र को पूरा विश्व जानता है। 4 धाम तो है ही, 5वां धाम कुरुक्षेत्र हो जाएगा।